वही है वही, जिसकी चाहत थी सदियों से हर कौम की। तू वही है, वही है, वही है, वही। तू वही है, वही है, वही है, वही। हाँ वही है, वही है, वही। तू ही रूहों का मालिक, पिता और गुरु। तू ही रूहों का मालिक, पिता और गुरु। होता तुमसे सफर है खत्म और शुरू। होता तुमसे सफर है खत्म और शुरू। परवरिश दे रही तेरी मौजूदगी। तू वही है, वही है, वही। तू वही है, वही है, वही है, वही। हाँ वही है, वही है, वही। हाँ वही है, वही है, वही। तेरा आगाज अंजाम इंसाफ है। तेरा आगाज अंजाम इंसाफ है। गलतियां करता सबकी तू ही माफ है। गलतियां करता सबकी तू ही माफ है। तेरी चुप, तेरी रहमत, तेरी सादगी। तू वही है, वही है, वही। तू वही है, वही है, वही है, वही। हाँ वही है, वही है, वही। तेरी आयत हिनायत फरमान है। तेरी आयत इनायत फरमान है। पूरा होता सफर अब ये पैगाम है। पूरा होता सफर अब ये पैगाम है। कब्र दाखिल रूहों में है छाई खुशी। तू वही है, वही है, वही। जिसकी चाहत थी सदियों से हर कौम की। तू वही है, वही है, वही है, वही। हाँ वही है। वही है, वही है। ओम शांति। आज 30/6/2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते, आप बच्चों ने ऐसा शास्त्रों में पढ़ा सुना
कि भगवान कहते हैं कि मैं कौन हूँ और कैसा हूँ। मैं जो भी हूँ और जैसा भी हूँ, मुझे कोई भी यथार्थ रीति जानते नहीं हैं, इसीलिए प्राप्ति भी नहीं कर पाते। बाबा ने यथार्थ पहचान दी हमें, हमारी भी, और बाबा ने स्वयं अपनी भी। बाबा ने बताया कि तुम आत्मा हो, बिंदी हो, और मैं तुम आत्माओं का पिता परमात्मा, मैं भी बिंदी हूँ। तो बिंदी समझकर बिंदी बाप को याद करना, यह है यथार्थ याद, जिस याद से ही विकर्मों का खाता भस्म होता है। हर प्रकार का बोझ समाप्त हो जाता है। इसलिए बाबा कहते तुम यथार्थ रीति ज्ञान में ही बाप को समझते हो, पहचानते हो और बाप से अपना सच्चा अविनाशी संबंध जोड़ते हो। इसलिए वर्षे के हकदार बन जाते हो। तो बाबा आए हैं बच्चों को अपना संपूर्ण वर्षा देने के लिए। इसीलिए हमें अभ्यास करना है, चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते हुए एक बाबा की याद बनी रहे, ताकि अब कोई भूल ना हो और इतनी निरंतर याद हो जाए जो पास्ट के विकर्म पाप कर्म वह भी भस्म हो जाए। और याद के लिए देही अभिमानी स्थिति बनाना बहुत आवश्यक है। इसलिए समझना है कि मैं आत्मा हूँ, भ्रिकुटी के मध्य चमकता हुआ चैतन्य सितारा हूँ, और जिन भी लोगों को हम देखते हैं, संबंध और संपर्क वालों को, हर एक की भ्रिकुटी के मध्य चमकते हुए सितारे को देखने का अभ्यास करना है। इसे भाई भाई की दृष्टि बनेगी और फिर दूसरों के गुण भी दिखाई देंगे। इसलिए बाबा ने कहा ये अभ्यास करना बहुत बहुत जरूरी है। सुनेंगे बाबा के महावाक्यों को बड़े प्रेम से। मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने। प्रश्न है, तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? तुम्हें दृढ़ विश्वास है कि हम जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर के ही छोड़ेंगे। पक्का निश्चय है, विश्वास है कि हम बाबा से वर्षा पूरा लेकर के ही रहेंगे। बाबा की याद में पुराना शरीर छोड़ बाबा के साथ चले जाएंगे। बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहे हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति।
ओम शांति दोबारा, ओम शांति तिबारा। ओम शांति तो मनुष्य भी कहते रहते हैं और बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अंदर जो आत्मा है वह कहती है ओम शांति, परंतु आत्माएं तो यथार्थ रीति अपने को जानती ही नहीं, न बाप को जानती हैं। भले पुकारते हैं परंतु बाबा कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ, यथार्थ रीति मुझे कोई जानते नहीं। ये ब्रह्मा भी कहते हैं कि मैं अपने को नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। शिव बाबा ने बताया शिव बाबा का बच्चा हूँ, फादर हैं शिव बाबा। तो आत्माएं आपस में सब ब्रदर्स हो गई। फिर शरीर में आने के कारण कोई मेल कोई फीमेल बनते हैं, परंतु यथार्थ आत्मा क्या है ये कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को ये नॉलेज मिलती है जो फिर तुम साथ में ले जाते हो। वहाँ ये नॉलेज रहती है सतयुग में कि हम आत्मा हैं, ये पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, आत्मा की पहचान साथ में ले जाते हैं। पहले तो आत्मा को भी नहीं जानते थे, हम कब से पाठ बजाते ये भी नहीं जानते थे। अभी तक भी कई अपने को पूरा पहचानते नहीं हैं, मोटे रूप से जानते हैं और मोटे रूप से लिंग की पूजा भी करते हैं, लिंग को याद भी करते हैं, परंतु मैं आत्मा बिंदी हूँ, मेरा पिता परमात्मा भी बिंदी है, उस रूप से याद करें। ऐसे बहुत थोड़े हैं। हमें कैसे याद करना है कि मैं आत्मा बिंदी, शिव बाबा भी बिंदी, मुझ आत्मा को वापिस घर लौटना है। नंबरवार बुद्धि तो है, कोई तो अच्छी रीति समझकर औरों को भी समझाने लग पड़ते हैं। तुम समझाते हो अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है, वही पतित पावन है। पहले तो मनुष्यों को आत्मा की ही पहचान नहीं है, तो वह भी तो समझाना पड़े ना। तो पहले तो आत्मा की पहचान देनी पड़े। अपने को जब आत्मा निश्चय करे तो बाप को भी जान सकें। आत्मा को ही नहीं पहचानते, इसलिए बाप को भी पूरा जान नहीं सकते। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्मा तो छोटी सी बिंदी हैं। इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। यह है वंडरफुल बात। यह भी तुमको समझाना पड़े, नहीं तो सिर्फ कहते ज्ञान बड़ा अच्छा है, भगवान से मिलने का रास्ता बड़ा अच्छा बताते हैं, परंतु मैं कौन, बाप कौन, ये कुछ जानते ही नहीं है। और अपनी आदरणीय दादी जानकी जी हमेशा कहती थी बस ये 2 बातें याद रखो, मैं कौन, मेरा कौन। परंतु ये भी यथार्थ रीति समझे तब वो बात। सिर्फ अच्छा कह चले जाते हैं। कोई तो फिर ऐसे भी कहते हैं कि ये तो नास्तिक बना देते हैं। तुम जानते हो ज्ञान की समझ कोई में है ही नहीं। तुम समझाते हो कि अभी हम पूज्य बन रहे हैं। हम किसी की पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि जो सबका पूज्य है
ऊंच से ऊंच भगवान है, उनकी हम संतान हैं और हम भी पूज्य बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। वह है ही पूज्य पिताश्री। अभी तुम बच्चे जानते हो, पिताश्री हमको अपना बनाकर और पढ़ा रहे हैं। सबसे ऊंच से ऊंच पूज्य एक ही है, उनके सिवाय और कोई पूज्य बना ना सके। पुजारी जरूर पुजारी बनाएगा, स्वाभाविक सी बात है। जो जैसा है दूसरे को भी वैसा ही बनाएगा। बाबा सदैव पूज्य तो बच्चों को भी पूज्य बना देते हैं। दुनिया में सब है पुजारी। तुमको अभी पूज्य मिला है जो आप समान बना रहे हैं। तुमसे पूजा भी छुड़ा दी, अपने साथ तुम्हें ले जाते हैं। ये छी दुनिया मृत्यु लोक है। भक्ति शुरू ही तब होती है जब रावण राज्य होता है। पूज्य से पुजारी बन जाते हैं, फिर पुजारी से पूज्य बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। द्वापर में बन गए पुजारी, फिर बाबा पुजारी से हमें बनाते पूज्य। अभी तुम पूज्य देवता बन रहे हो। आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है। अभी बाप हमको पूज्य देवता बना रहे हैं। आत्मा को पवित्र बनाने के लिए तो तुम बच्चों को युक्ति दी है। बाप को याद करने से तुम पुजारी से पूज्य बन जाओगे, क्योंकि वह बाप है सर्व का पूज्य। जो आधा कल्प पुजारी बनते हैं, फिर वह आधा कल्प पूज्य बनते हैं। ये भी ड्रामा में पार्ट है। सतयुग त्रेता में पूज्य रहते, द्वापर कलयुग में पुजारी बन जाते। ये भी ड्रामा में पार्ट फिक्स है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी जानता नहीं। अभी बाप द्वारा तुम बच्चे जानते हो और दूसरों को भी समझाते हो। पहली मुख्य बात ये समझानी है, अपने को आत्मा बिंदी समझो। आत्मा का बाप वह निराकार है। वह नॉलेजफुली आकर पढ़ाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाप आते हैं एक बार, कब? केवल पुरुषोत्तम संगम युग पर। उनको जानना भी एक ही बार होता है। आते भी एक ही बार संगम युग पर हैं। पुरानी पति दुनिया को आकर पावन बनाते हैं। अभी बाप ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं, कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प ऐसे ही आता हूँ, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। तुम बच्चों की दिल में जचता है कि बरोबर बाबा हम आत्माओं को सच्चा ज्ञान दे रहे हैं। फिर कल्प के बाद फिर बाप को आना पड़े। बाप द्वारा जो इस समय जाना है, बाबा द्वारा जो इस समय ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो हमने जान लिया है, वो फिर कल्प के बाद ही जानेंगे। ये भी जानते हैं कि अब पुरानी दुनिया का विनाश होगा, फिर हम सतयुग में आकर अपना पार्ट बजाएंगे, सतयुगी स्वर्गवासी बनेंगे। ये तो बुद्धि में याद है ना, याद रहने से खुशी भी रहती है। स्टूडेंट लाइफ है ना। हम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। ये खुशी स्थायी रहनी चाहिए। जब तक स्टडी पूरी हो
तब तक तो अटेंशन देना पड़ेगा। बाप समझाते रहते हैं कि स्टडी पूरी तब होगी जब विनाश के लिए सामग्री तैयार होगी। फिर तुम समझ जाओगे कि आग तो जरूर लगेगी, तैयारियां तो अभी भी होती रहती हैं ना। एक दूसरे में कितने गर्म हो जाते हैं। चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की सेनाएं हैं, सब लड़ने के लिए तैयार होते रहते हैं। कोई ना कोई अटक ऐसी डालते हैं जो लड़ाई लग जाए, ऐसी बातें करेंगे, ऐसा विरोध करेंगे, ऐसी गलतियां करेंगे जिससे लड़ाई हो जाए। कल्प पहले माफिक, विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे देखोगे, आगे भी बच्चों ने देखा है, एक चिंगारी से कितनी लड़ाई लगी थी। एक दूसरे को डराते रहते हैं कि ऐसा करो नहीं तो हमें ये बॉम्ब्स हाथ में उठाने पड़ेंगे। मौत सामने आ जाता है तो फिर मौत का डर भी खत्म हो जाता है। बॉम्ब्स बनाने के सिवाय रह ही नहीं सकते, बनाते रहते हैं। पहले भी लड़ाई लगी थी तो बॉम्ब्स आदि चला दिए थे, भावी थी ना। अभी भी तो हजारों बॉम्ब्स, लाखों, सब एटॉमिक बम सब बनकर तैयार रखे हुए हैं। कितने शस्त्र हैं, कितनी प्रकार की विद्याएं ऐसी हैं जो तैयार की हुई हैं विनाश के लिए। तुम बच्चों को ज़रूर समझाना है कि अभी बाप आया हुआ है सबको वापिस ले जाने। सब पुकार रहे हैं, हे पतित पावन आओ, इस छींची दुनिया से हमको पावन दुनिया में ले चलो। तुम बच्चे जानते हो पावन दुनियाएं हैं दो, एक मुक्ति और दूसरा जीवन मुक्ति। सबकी आत्माएं पवित्र बन मुक्ति धाम चली जाएंगी। ये दुख धाम विनाश हो जाएगा। इसको तो कहते ही हैं मृत्यु लोक। पहले अमर लोक था, फिर चक्कर लगाकर अब मृत्यु लोक में आए हो। फिर अमर लोक की स्थापना होती है। वहाँ अकाले मृत्यु तो होती नहीं, इसलिए उसको अमर लोक कहा जाता है। शास्त्रों में भी भले अक्षर हैं, ये अमरलोक आदि शास्त्रों में भी अक्षर लिखे हुए हैं, परंतु यथार्थ रीति कोई समझते ही नहीं है। किसी को थोड़ी पता ये सत्युग के लिए अक्षर लिखे गए हैं। ये भी तुम जानते हो कि बाबा आए हुए हैं तो मृत्यु लोक का विनाश तो जरूर होना ही है। ये 100% सर्टेन है, ये तो पक्का ही है। बाप समझा रहे हैं अपनी आत्मा को योग बल से पवित्र बनाओ, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। परंतु यह भी बच्चे याद नहीं कर सकते हैं। बाप से वर्षा अथवा राजाई लेने में मेहनत तो चाहिए ना। ऐसे ही तो बिना पुरुषार्थ के तो राजा नहीं बन जाएंगे। जितना हो सके याद में रहना है, अपने को देखना है कितना समय हम याद में रहते हैं और कितनों को बाबा की याद दिलाते हैं। चेक करें कितना हम खुद बाबा को याद करते हैं और कितना दूसरों को बाबा की याद दिलाते हैं। मन मना भव, इसको मंत्र भी नहीं कहा जाए, यह है बाप की याद। देह अभिमान को छोड़ देना है। तुम आत्मा हो, ये तुम्हारा रथ है, इससे तुम कितना काम करते हो। इस शरीर से तुम कितना काम सुबह से रात तक करते हो। सतयुग में तुम देवी देवता बन कैसे राज्य करते हो, फिर तुम यही अनुभव पाओगे।
उस समय तो प्रैक्टिकल में आत्म अभिमानी रहते हो। आत्मा कहेगी हमारा ये शरीर बूढ़ा हुआ है, ये छोड़ नया लेंगे। बाकी दुख की कोई बात नहीं है। शरीर छोड़ने में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता, कोई दुख नहीं होता है, कोई संबंधी रोते भी नहीं हैं। यहाँ तो शरीर न छूटे उसके लिए कितने डॉक्टर्स को दवाइयाँ लेते हैं डॉक्टर से। तो बच्चों को बीमारी आदि में भी पुराने शरीर से कभी तंग नहीं होना है। भले बीमारी आ जाए तो कर्म भोगना है, हिसाब किताब चुकतू करना है। बाबा कहते तुम्हारी बीमारी भी वास्तव में सेवार्थ है। तुम कहीं भी जाओगे उनकी सेवा ही करोगे। तो तुम समझते हो इस शरीर में जी करके बाप से वर्षा पाना है। इस शरीर में जीते रहेंगे तो बाबा से पूरा वर्षा ले सकेंगे। शिव बाबा की याद से ही पवित्र बन जाएंगे। यह है मेहनत। परंतु पहले तो आत्मा को जानना पड़े। मुख्य तुम्हारी है ही याद की यात्रा। याद में रहते रहते फिर हम चले जाएंगे मूल वतन, जहाँ के निवासी हैं। वही हमारा शांति धाम है। शांति धाम सुखधाम को तुम ही जानते और याद करते हो, और तो कोई जानता ही नहीं। जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया है वही अब लेंगे। मुख्य है ही याद की यात्रा। भक्ति मार्ग की यात्राएं अब खत्म होनी है। भक्ति मार्ग ही खलास हो जाएगा। भक्ति मार्ग क्या है? जब ज्ञान हो तब समझें। समझते भक्ति से भगवान मिलेगा। भक्ति का फल क्या देंगे भगवान, ये तो कुछ पता ही नहीं है। तुम बच्चे अब समझते हो बाप बच्चों को जरूर स्वर्ग की बादशाही का ही वर्षा देंगे। सबको वर्षा दिया था। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब स्वर्गवासी थे। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको स्वर्गवासी बनाया था। अब फिर तुमको बनाता हूँ। तुम फिर ऐसे 84 जन्म लोगे। यह भी बुद्धि में याद रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। जो नॉलेज सृष्टि के आदि मध्य अंत की बाप के पास है वह बच्चों की बुद्धि में टपकती है। हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, अभी फिर बाबा से वर्षा लेते हैं। अनेक बार बाप से वर्षा लिया है। बाप कहते जैसे लिया था पहले लिया था वैसे अब भी लो। बाप तो सबको पढ़ाते रहते हैं। दैवी गुण धारण करने के लिए भी सावधानी मिलती रहती है। अपनी जांच करने के लिए साक्षियों देखना चाहिए कि कहाँ तक हम पुरुषार्थ करते हैं। कोई समझते हैं कि हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रदर्शनी आदि का प्रबंध करता रहता हूँ ताकि सबको मालूम पड़ जाए कि भगवान आए हुए हैं। मनुष्य बेचारे सब घोर नींद में सोए हुए हैं। ज्ञान का किसी को पता ही नहीं है, तो जरूर भक्ति को ही ऊंच समझेंगे। जब ज्ञान का पता नहीं है तो जो भक्ति कर रहे हैं उसी को ही ऊंच समझते हैं। पहले तुम्हारे में भी कोई ज्ञान नहीं था, अभी तुमको मालूम पड़ा है। ज्ञान का सागर बाप ही है, वही भक्ति का फल देते हैं। जिसने जास्ती भक्ति की है
उनको जास्ती फल मिलेगा। वही अच्छी रीति पढ़ते हैं ऊंच पद पाने के लिए। ये कितनी मीठी मीठी बातें हैं। बुढ़ियाओं आदि के लिए भी वो सहज कर समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ज्यादा ज्ञान की बातें बुद्धि में याद नहीं अगर रहती तो एक बाबा की याद तो रह ही सकती है। ऊंच से ऊंच भगवान शिव, शिव परमात्माए नमः कहा जाता। वह कहते मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। बस और कोई तकलीफ नहीं देते। आगे चल शिव बाबा को भी याद करने लग पड़ेंगे। वर्षा तो लेना है। जीते जी बाप से वर्षा लेकर के ही छोड़ेंगे। शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ देते हैं तो वह फिर संस्कार ले जाते हैं। स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। जितना योग उतना फल तो मिलेगा ही। जितना यहाँ योग लगाया होगा उस अनुसार फल तो सतयुग में मिलेगा ही। मूल बात है। चलते फिरते उठते बैठते जितना हो सके याद में रहना है। अपने सिर से बोझा उतारना है। सिर्फ याद चाहिए और कोई तकलीफ बाप देते ही नहीं है। जानते हैं, बाबा खुद ही जानते हैं। आधा कल्प से बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है। इसलिए अभी आया हूँ तुमको सहज रास्ता बताने, वर्षा लेने का। बाप को सिर्फ याद करो। भले याद तो पहले भी करते थे परंतु ज्ञान नहीं था। अभी बाप ने ज्ञान दिया कि इस रीति मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। भले शिव की भक्ति तो दुनिया में भी बहुत करते हैं, बहुत याद करते हैं, परंतु पहचान तो है ही नहीं। इस समय बाप खुद ही आकर पहचान देते हैं कि मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो, हम अच्छी रीति जानते हैं। तुम कहोगे हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाप ने ये भागीरथ लिया है। शिव बाबा ने ये भाग्यशाली रथ लिया है। भागीरथ भी मशहूर है। इन द्वारा बैठ ज्ञान सुनाते हैं। ये भी ड्रामा में पार्ट है। कल्प कल्प इस भाग्यशाली रथ में आते हैं। तुम जानते हो ये वही है। कौन सा वही है? जिनको श्याम सुंदर भी कहते हैं। ये भी तुम समझते हो। मनुष्यों ने फिर अर्जुन नाम रख दिया। अभी बाप यथार्थ समझाते, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। ब्रह्मा ही ज्ञान सुनकर समझकर धारण करके अर्पण में होके ये विष्णु बन जाते हैं। फिर विष्णु ही अपना वर्षा पूरा लेते हुए राजाई वहाँ पर पाते हैं। राजाई करते करते पुनर्जन्म लेते लेते फिर नीचे आ जाते हैं। फिर वही विष्णु से ब्रह्मा बन जाते हैं। तो ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा बनने के राज को भी बच्चे ही समझते हैं। बच्चों में समझ है कि हम ब्रह्मापुरी के हैं, फिर विष्णुपुरी के बनेंगे। विष्णुपुरी से ब्रह्मापुरी में आने में 84 जन्म लगते हैं। यह भी अनेक बार समझाया है, जो फिर से तुम सुनते हो।
आत्मा को बाप कहते हैं, सिर्फ मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, इसलिए तुमको खुशी भी होती है। ये एक अंतिम जन्म पवित्र बनने से हम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो क्यों नहीं पवित्र बने? एक जन्म की बात है, और एक जन्म का भी कितना टाइम तो बीत चुका है, और बाप के खातिर पवित्र नहीं बन सकते क्या? प्राप्ति कितनी भारी है, फायदा कितना अधिक है। पवित्र बनना तो वैसे भी बहुत बड़ी शोभा, बहुत बड़ी शक्ति है। हम एक बाप के बच्चे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, फिर भी वह जिस्मानी वृत्ति बदलने में टाइम लगता है। धीरे धीरे पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होनी है। इस समय किसी की कर्मातीत अवस्था होना असंभव है। कर्मातीत अवस्था हो जाए फिर तो ये शरीर भी ना रहे, फिर तो इसको भी छोड़ना पड़े, लड़ाई लग जाए। एक बाप की याद रहे, केवल एक बाबा की याद रहे, इसमें है मेहनत। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, साक्षी हो अपने को देखना है कि हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं, चलते फिरते कर्म करते कितना समय बाप की याद में रहते हैं। ये अपने आप से पूछना है, अपने आप को चेक करना है। दूसरा, इस शरीर से कभी भी तंग नहीं होना। कितनी भी बीमारी आ जाए, हिसाब किताब आ जाए, परंतु इस शरीर से कभी भी तंग नहीं होना। क्यों? इस शरीर में ही जी करके बाप से पूरा वर्षा पाना है ना। स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टडी करनी है। बता, मास्टर रचिता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी भाव। मास्टर रचिता की स्टेज कैसी है कि जिस समय आपदाएं भी आ जाएं, परंतु वह भी मनोरंजन का अनुभव कराएं, तब समझेंगे हम सच्चे योगी, संपूर्ण योगी हैं। मास्टर रचिता की स्टेज पर स्थित रहने से बड़े से बड़ी आपदा एक मनोरंजन का दृश्य अनुभव होगी। जैसे महाविनाश की आपदा को भी स्वर्ग के गेट खुलने का साधन बताते हो, ऐसे किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या व आपदा मनोरंजन का रूप दिखाई दे। हाय हाय के बजाय ओहो शब्द निकले, दुख भी सुख के रूप में अनुभव हो। दुख सुख की नॉलेज होते हुए भी उसके प्रभाव में न आए। दुख को भी बलिहारी, सुख के दिन आने की समझें, तब कहेंगे संपूर्ण योगी। स्लोगन, दिल तख्त को छोड़ साधारण संकल्प करना, अर्थात धरती पर पांव रखना। बाबा के दिल तख्त पर ही बैठे रहें, इस धरती पर, देह रूपी धरती पर पांव नहीं रखें। पर कब होगा?
जब श्रेष्ठ संकल्पों में रहेंगे। यदि साधारण संकल्प हैं तो बाबा के दिल तख्त से उतर देह की धरनी पर आ जाते हैं। फिर उसे अनेक प्रकार के और भी कर्म हो जाते हैं। बाबा के दिल तख्त पर बैठे रहेंगे तो बाबा का असीम प्यार भी पाते रहेंगे और पाप कर्मों से भी बचे रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे सभी बाबा की प्यार भरी याद में। दिल में है जज्बा बनकर